हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज आप लोगों के लिए परसेंटेज का क्लास 2 लेकर आया हूं। स्टूडेंट्स, जो लोग कल का क्लास 1 का क्वेश्चंस नहीं देख पाए होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूं। आप उससे क्लास 1 परसेंटेज का क्वेश्चंस को जरूर देखें, जिससे आपको बेसिक चीजें समझने में भी मदद मिल पाए। आइए आज चर्चा करते हैं क्लास 2 का। जैसा कि मैंने आपसे मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क के साथ ही कहा था कि मैं उन तमाम क्वेश्चंस को आपको करवा के दूंगा जो आपके किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में मैथ से समस्याएं जो उठती है, जिन क्वेश्चनों में मैं तमाम उन सारे क्वेश्चंस को करवाऊंगा। आप लोग लगातार वीडियो को और हर क्लास को मेरा देखने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मैं प्रत्येक दिन आपको मैथ्स का और जीएस का क्वेश्चंस और जीएस का कॉन्सेप्ट आपको इस चैनल में लगातार मिलता जा रहा है और हर दिन मिलेगा। हर क्लास का नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को जरूर दबाएं। आइए स्टूडेंट्स, आज मैं चर्चा करता हूं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन, मैंने पहले ही कहा कि मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे और एग्जाम में 100% आते हैं और आते रहेंगे। आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है उस पे ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम याद रख लो कि नंबर के साथ आपके एग्जामिनेशन हॉल में आता है और आंसर हो सके तो दिमाग में रख लेना, गारंटी है। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, पहला क्वेश्चन हमारा है 300 ग्राम चीनी और पानी के घोल में, फिर से सुनना, 300 ग्राम चीनी और पानी के घोल में 40% चीनी है। ठीक है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। स्टूडेंट्स, आप एग्जाम देते हैं, आप ये क्वेश्चंस अक्सर देखते होंगे। क्वेश्चंस को फिर से देखना। अब हम लोग क्वेश्चन को लेकर साथ में चलेंगे इसका सॉल्यूशन की ओर। क्या बोला है? 300 ग्राम चीनी और पानी के घोल, दैट मींस 300 ग्राम में पानी और चीनी दोनों है। यहां पे हम लोग लिखेंगे भाई क्या, क्योंकि पानी और चीनी दोनों है का मतलब क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। वो पानी और चीनी दोनों है का मतलब क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। वो मिक्सचर कितना है हमारा? 300 ग्राम है। ठीक है, 300 ग्राम चीनी और पानी का घोल हो गया क्वेश्चन। फिर क्या बोला है? इस घोल में 40% चीनी है, दैट मीन्स शुगर जो है वो 40% है। स्टूडेंट्स, कल ही हमने चर्चा किया था कि जब भी मैं परसेंट की बात करता हूं, जब भी मैं परसेंट वर्ड इस्तेमाल करता हूं, तो परसेंट का सीधा सा मतलब 100 होता है। क्योंकि हमने बताया था कि एक्स वाई के फॉर्मूला में जाने के बाद क्वेश्चन जो है, एक लाइन का बनने वाला क्वेश्चन 5 लाइनों में बनता है और टाइम भी बर्बाद करता है। परसेंट का मतलब क्या हो गया? 100। तो अगर 40% चीनी है तो सीधा सा मतलब होगा सर क्या? परसेंट मतलब 100, दैट मीन्स 60% जो होगा वो क्या होगा? वाटर होगा। वाटर जो होगा वो 60% खुद ब खुद बन गया, कोई दिक्कत? ठीक है, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि 300 ग्राम पानी और चीनी के मिश्रण में 40% जो है वो चीनी है। तो जब ये 40 है तो वाटर कितना हो गया? 60 हो गया। फिर आगे क्या बोलता है देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए, मतलब चीनी और मिलाया जाए। ठीक है, चीनी मिलाने की बात कर रहा है तो चीनी को हम पुश कर रहे हैं इस लाइन को कि चीनी मिला रहे भाई, कि चीनी की मात्रा 50% हो जाए। मतलब अब ये चीनी की मात्रा कितना हो जाए? 50% हो जाए। ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब 50% चीनी होगा दैट मींस वाटर कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। इसको बहुत इजी हम लोग याद रख सकते हैं कि भाई कितना क्या मिलाए हैं। हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कितना का मिक्सचर था। मिक्सचर कितना है मेरा? 300 ग्राम है। मिक्सचर कितना है मेरा? 300 ग्राम है। और हम क्या मिलाते हैं? हम क्या मिलाते हैं? तो हम चीनी मिलाए हैं, तो पहले हमारा चीनी 40% था, अब हमारा चीनी कितना है? 50% है। तो हम क्या मिलाए हैं? कितना एक्स्ट्रा बढ़ा मेरा चीनी? 10 ग्राम बढ़ा है या 10 बढ़ा है, 10% बढ़ा है। ठीक है, बाई हम ऑटोमेटिकली सेकेंड में जब मेरा वाटर अपने आप 50% में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे बाई 50 कर देंगे। ये 0 और ये 0 कट गया और ये आ जाएगा कितना मेरा? 60 ग्राम। ठीक है, दैट मींस इसका आंसर क्या हो गया कि भाई पूछा गया था कि कितना ग्राम चीनी मिलाया जाए कि नए घोल में चीनी जो है वो 50%। कितना घोल मिलाना होगा हमको? चीनी का नया मिश्रण 60 ग्राम हम मिलाएंगे। इसको आप याद रख सकते हो, एक फॉर्मूला अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि जब भी मिलाने की बात करेगा तो मिक्सचर इनटू डिफरेंस
बाई सेकेंड परसेंट। सेकेंड परसेंट याद रखना स्टूडेंट्स, जिसको नहीं मिलाते हैं, जो खुद ब खुद अवेलेबल होता है वो हमारा सेकेंड परसेंट होता है, और जिसको मिलाते हैं उसका हम डिफरेंस देखते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पे हम मिला क्या रहे थे, चीनी क्वेश्चन में बोला था, तो चीनी मिलाने से हमारा डिफरेंस हम किसको देख रहे थे, चीनी को देख रहे थे, क्योंकि चीनी मिलाने बोला और वाटर अपने आप नहीं था, इसलिए वो अपने आप में सेकेंड परसेंट बनकर सामने आया। स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन दो तीन तरह का होता है, कई बार मिलाने की बात करता है, कई बार तरबूज वगैरह क्वेश्चन आता है कि वाष्पीकरण के उड़ा दिया जाता है। जो भी क्वेश्चन होगा इस फॉर्मेट से आपका सारा इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे वो मिलाने वाला बात हो या फिर वाष्पीकृत करने वाला बात हो या निकालने वाला बात हो। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। सेव के मूल्य में, क्वेश्चन फिर से सुनना, सेव के मूल्य में 25% की कमी कर देने पर एक ग्राहक को 240 रुपया में 2 केजी सेव अधिक मिलता है। दैट मीन्स हम मार्केट जा रहे हैं 240 रुपीज लेके, ठीक है, और बोल क्या रहा है कि उसका रेट जो है वो 25% कम हो गया, और कम हो जाने के कारण अब उसी अमाउंट में हमको 2 केजी सेव अधिक मिल रहा है। मतलब 25% मेरा रेट कम होगा तो कितना मिला जी, 2 केजी मिला। दैट मीन्स यहां पे हम लोगों का 25% जब मेरा मूल्य कम हो रहा है तो वो कितना मिल रहा है, 2 केजी मिल रहा है, ठीक है, कितना में, 240 रुपया में। तो क्या हम 2 केजी ही लेकर आएंगे, 2 केजी अधिक मिल रहा है का मतलब कि हम 2 केजी ही लेकर आएंगे? नहीं सर, हम तो पूरा 240 रुपया का सेव खरीदेंगे, हम तो पूरा 240 रुपया का सेव खरीदेंगे। दैट मीन्स हम 100% सेव खरीदेंगे सर। तो यहाँ 25% बराबर 2 केजी, तो 100% बराबर कितना केजी होगा, ये देख लेंगे। देखो एक ही नियम से ही बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन टाइम जाएगा मेरा, इसलिए हम लोग यहाँ पर रिलेशन देख लेंगे। कितना का मल्टीपल है ये जी, 4 का। तो यहां भी हम 4 का मल्टीपल करेंगे। जैसे हम 4 का मल्टीपल करेंगे, ये कितना आ जाएगा मेरा, 8 केजी। मतलब हम आज 240 रुपया में 8 केजी सेव खरीद रहे हैं, ठीक है, आज हम 240 रुपया में 8 केजी सेव खरीद रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि घटा हुआ सेव का मूल्य प्रति केजी कितना है। मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान में बोल रहा है कि घटा हुआ सेव का दाम जो है वो प्रति केजी कितना है। हम कितना रुपए ले गए थे, 240 रुपए ले गए थे सर, और कितना केजी आज खरीदे हैं हम, 8 केजी खरीदे हैं। दैट मीन्स 8 या 24, मतलब 324 रुपया पर केजी हम लोग सेव खरीद कर लाए हैं, ठीक है। यहां याद रखना एक और चीज कि कई बार यह पूछता है कि सेव का ही आरंभिक मूल्य क्या था। कई बार यहां भी कोई भी क्वेश्चन रहता है कि सेव का आरंभिक मूल्य क्या था। कोई नहीं, अगर आरंभिक मूल्य पूछेगा मतलब फर्स्ट मूल्य पूछेगा उसका, तो भी निकल जाएगा मेरा। पैसा तो मेरे पास 240 ही है, लेकिन आज हमने 8 केजी खरीद रहे हैं, चूंकि 2 केजी मेरा सेव क्या है, अधिक आ रहा है। लेकिन पहले 2 केजी कम लेते होंगे ना, जब रेट कम नहीं था तो, मतलब हम पहले कितना लेते होंगे, 6 केजी। दैट मीन्स 6 चौक 24, मतलब पहले जो है हमारा 40 रुपया पर केजी होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो आंसर होगा वो 30 रुपया पर केजी होगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा बोलता है क्या कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए। एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। एक स्टूडेंट जो है वो 40 अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक स्टूडेंट 40 अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है। इसी वे में चूंकि बोला क्या कि 35% अंक लाना है पास होने के लिए, दैट मीन्स 35% अंक लाना है पास होने के लिए। लेकिन लाता कितना है वो, मात्र 40 नंबर लाता है और 30 नंबर से फेल हो गया, मतलब वो 40 मार्क्स लाया और 30 मार्क्स से फेल हो गया, ठीक है। दैट मीन्स 30 मार्क्स और लाएगा तो क्या होगा, पास हो जाएगा। मतलब 35% इज इक्वल टू 70 मार्क्स। 35% मार्क्स का वैल्यू कितना हो गया, 70। यहां क्या पूछा हमसे कि भाई उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितना था, मतलब फुल मार्क्स कितना था। दैट मीन्स 100% बराबर क्या हो गया, 35 2 जा 70 और 100 2 जा
200 मार्क्स। दैट मीन्स 200 मार्क्स इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं क्या कह रहा है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या कि एक परीक्षार्थी, ये भी गारंटेड क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम में आता ही आता है। 4 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है ये कह रहा है क्या कि एक परीक्षार्थी दैट मींस स्टूडेंट 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य स्टूडेंट 40% अंक प्राप्त करता है और वो पास अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, या फिर न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक क्या है स्टूडेंट? इसको x से बनाते हैं हम लोग तो काफी लंबा हमारा हो जाता है, क्योंकि हम लोग देखते होंगे यहाँ पे कि x का 30%, ठीक है, और x का 30% 5 अंक से फेल होता है। दैट मींस यहाँ पे बैलेंस करने के लिए +5 अंक हम पुट करते हैं इक्वल टू x का फिर कितना परसेंट है वो 40%, तो x का 40% लाता है और न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक लाता है। दैट मींस -10 हम करते हैं। इसको करने के बाद हम इस पूरे प्रोसेस को निकालते हैं, तब हमारा x का वैल्यू आता है, दैट मींस फुल मार्क्स आता है, और फिर हम x का वैल्यू को यहाँ पुट करके 30% निकाल के +5 करते हैं, जो एक लेंदी प्रोसेस में चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक चीजों को दे दिए हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो हैबिटेड हो जाते हैं कि एक्सेल मैथ बनाने के लिए, जो कि एग्जामिनेशन हॉल के लिए थोड़ी समस्या को क्रिएट करता है। ठीक है, हम यहाँ बात करेंगे एकदम सिंपल वे में, जो क्वेश्चन बोला, क्योंकि मैं हर चैप्टर्स के लिए और हर क्लास के लिए जब मैथ का क्लास में देता हूं तो एक ही लाइन कहता हूं, स्टूडेंट्स केवल क्वेश्चंस को रीड करो, मैथ तो चुटकी में बनेगा। ठीक है, क्या बोला है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो गया। मतलब एक स्टूडेंट का नाम ए दे देते हैं, ए नाम का एक स्टूडेंट था, वो जो है वो 30% अंक प्राप्त किया। ठीक है, 30% अंक प्राप्त किया और 5 अंकों से फेल हो गया, मतलब 5 मार्क्स सर वो कम लाया। ठीक है, 5 अंकों से फेल हो गए मतलब क्या हुआ, अगर हम 5 नंबर लाते तो हम पास कर जाते हैं, मतलब पास मार्क्स से हम 5 नंबर क्या है सर, कम लाए हैं। उसके बाद क्या बोला है कि एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक लाता है, इसका नाम हम बी दे देते हैं, 40% अंक लाता है, और ये पास मार्क्स से 10 अंक अधिक लाता है, मतलब नहीं भी लाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 मार्क्स अधिक लाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसका डिफरेंस देख लेंगे केवल। इक्वेशन हम लोग जानते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो यहाँ पे ये साइन क्या हो गया माइनस, तो 40 में से 30 का डिफरेंस कितना आ गया, 10% आ गया, और ये क्या हो जाएगा 10 और 5 जुड़ जाएगा, दैट मींस 15 मार्क्स आ जाएगा। हम नहीं भी जुड़ते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, लॉजिकली हम लोग समझ सकते हैं चीजों को कि भाई देखो हम 5 नंबर नहीं भी लाए तो हम फेल कर गए, आप 10 नंबर ज्यादा लाए तो भी तो आप पास कर गए। मतलब अगर आपका 10 नंबर नहीं भी आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरा 5 नंबर आया तो हम पास कर जाते। मतलब अगर हम रेशनल्स की बात करें तो यहाँ पे हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जब हम माइनस की बात करते हैं और यहाँ प्लस की बात करते हैं तो ये मेरा डिफरेंस बनता है। ठीक है, तो यहाँ 10% इक्वल टू कितना हो गया, 15 मार्क्स। अब हमसे पूछा क्या है कि उत्तीर्ण होने का न्यूनतम मार्क्स कितना है, पास होने का न्यूनतम मार्क्स। देखो 10% इक्वल टू 15, तो भाई 100%, क्योंकि फुल मार्क्स एग्जाम में कितना होगा 100% का होता है, तो 100% इक्वल कितना हो जाएगा, 10 का रिलेशन यहाँ दिख रहा है हमको, यहाँ भी हमको 10 का रिलेशन दिख रहा है, दैट मींस 150 मार्क्स। ये हमारा फुल मार्क्स हो गया। स्टूडेंट ध्यान देना, रिलेशन बनाने में याद रखना, या तो हम ऐसे रिलेशन बना सकते हैं या फिर ऐसे रिलेशन बना सकते हैं, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, 150 मार्क्स, मतलब फुल मार्क्स कितना आ गया मेरा सर, 150। अब हमसे क्या पूछा है, फुल मार्क्स पूछा, आंसर ही कंप्लीट था मेरा। अगर फुल मार्क्स पूछा तो आंसर मेरा यही कंप्लीट था, क्योंकि इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस का कंडीशन लास्ट में डालता है। फुल मार्क्स पूछ देता है, पासिंग मार्क्स पूछ देता है, या फिर पासिंग परसेंट पूछ लेता है। कुछ भी पूछेगा हमारे यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये फुल मार्क्स हमारा 150 आ चुका है। यहाँ पे क्या बोला था कि उत्तीर्ण होने का न्यूनतम मार्क्स, मतलब 150 मार्क्स का फुल मार्क्स। देखो ए स्टूडेंट चाहे बी स्टूडेंट किसी भी पकड़ सकते हैं, ये 30% मार्क्स लाया और 5 नंबर से फेल कर गया, मतलब 150 का 30% ये मार्क्स लाया है।
150 का 30% ये मार्क्स लाया है, मतलब कितना मार्क्स लाया है? 45 मार्क्स लाया है। लेकिन 45 मार्क्स लाके भी इसको क्या पता चला कि जब हम 5 नंबर और लाते तो पास कर जाते, मतलब न्यूनतम मार्क्स मेरा 5 नंबर और होता तो हम कम से कम पास कर जाते। मतलब 45 लाया है और 5 नंबर और लाते तो पास हो जाते हैं, दैट मींस प्लस 5 मार्क्स। तो 45 मार्क्स और 5 मार्क्स इज इक्वल टू कितना? 50 मार्क्स, जो पासिंग मार्क होगा। मतलब न्यूनतम उत्तीर्ण मार्क बोले या फिर मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हमारा आ गया वो कितना आ गया? 50 मार्क्स आ गया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आता हूं। स्टूडेंट्स वीडियो को जरूर पूरा देखो, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तब तक मेरा पढ़ाना और आपका समझना दोनों व्यर्थ जाएगा। क्योंकि जब तक आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को और पूरे क्वेश्चंस को करेक्ट नहीं कर पाओगे तो फिर एग्जाम में कोई लाभ तो होना है नहीं। ठीक है, तो आपका और मेरा दोनों का समय बर्बाद होना है फिर। इसलिए आप वीडियो को पूरी ईमानदारी से देखें, और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि मैं स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर चीजों को दूं। ये मेरा हैबिट है, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाने के लिए एज ए टीचर बनकर नहीं, बल्कि मेरी ये सोच होती है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो मेरे घर के बच्चे हैं और उनको अच्छा फायदा पहुंचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें क्या है? किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी मैथ में उत्तीर्ण हुए। दैट मींस 60% स्टूडेंट्स इंग्लिश में और 70% स्टूडेंट्स मैथ्स में पास हुए। यदि दोनों उत्तीर्ण है, 20% जो स्टूडेंट्स है वो दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझना। किसी एग्जामिनेशन हॉल में 60% स्टूडेंट जो है वो अंग्रेजी में, 70% स्टूडेंट जो है वो मैथ में पास हुए और दोनों विषय में 20% स्टूडेंट फेल हो गए, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? बेस मेरा कहां दिखा रहा है जी? 20% विद्यार्थी फेल हुए, दोनों सब्जेक्ट में 20% विद्यार्थी क्या हुए हैं? फेल हुए। दैट मींस यहां पे है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी मैथ में पास हुए, और यदि 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए। तो बेस क्या है मेरा? फेल वाला है सर, चूंकि फेल का बोझ दिखा रहा है हमको, दोनों में मतलब क्या बोझ दिखा रहा है, तो हम फेल को ही लेके चलेंगे। फर्स्ट लाइन में रहेगा किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। तो अंग्रेजी में पास हुए हैं ना सर, तो भाई हमारा बेस जो है वो क्या है? फेल का है। तो हम यहाँ पे फेल को ले लेते हैं। फेल के लिए हम इंग्लिश में मेरे लिए क्या बोला है? 60% पास हुआ है, दैट मींस 40% फेल हुआ। ठीक है, फेल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बोथ हमारा फेल है। उसके बाद क्या है कि भाई 70% मैथ में पास हुआ है, पास हुआ 70%, दैट मींस मैथ में 30% जो है वो फेल हुआ। परसेंट मतलब तो 100, और दोनों मिलाकर इसका सीधा सा मतलब बोथ जो मेरा है सर वो 20% फेल का है। कोई दिक्कत नहीं, 40% फेल दिख रहा, 30% फेल दिख रहा, 20% तो ये बोथ इससे बाहर है क्या? नहीं है। दैट मींस 40 प्लस 30 कितना हो गया? 70 माइनस 20, दैट मींस 50% जो है वो फेल हुआ। 50% जो वो क्या हुआ? फेल हुआ। तो जब 50% फेल हुआ तो भाई पास कितना बंदा किया? वही टॉपिक, परसेंट मतलब क्या जी? 100। तो भाई 50% फेल हुआ, इसका सीधा सा मतलब पास भी जो बंदा हुआ वो 50% हुआ, और 50% जो बंदा पास हुआ उसका जो काउंट रेट है वो 2500 स्टूडेंट का है। मतलब 50% इज इक्वल टू 2500 स्टूडेंट। ठीक है, 50% इज इक्वल टू क्या? 2500 स्टूडेंट। पूछा क्या है? कुल विद्यार्थियों की संख्या, ना पास से मतलब ना फेल से मतलब, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो भाई पास करे चाहे फेल करे, टोटल स्टूडेंट तो 100% ही होगा ना सर। तो 50% बराबर 2500 मतलब 100% बराबर कितना? रिलेशन बार बार रिपीट कर रहे हैं, 2 का मल्टीपल जा रहा है तो ये भी क्या होगा? 2 का मल्टीपल होगा, दैट मींस 5000 स्टूडेंट फॉर ऑल स्टूडेंट इन दिस एग्जाम। क्लियर? चलो हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कई बार 100% एग्जाम में आता ही आता है। आइए उसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जब जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं और टेस्ट वगैरह देते हैं और घर में क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करते हैं, तो आप लोगों को लगता ही है कि हाँ बिल्कुल सर जो पढ़ा रहे हैं वो सारा क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6 में, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% भोजन पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है। क्वेश्चन फिर से सुनो, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% भोजन पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर खर्च करता है और उसकी मंथली बचत जो है वो 2700 रुपया है। तो उसकी मंथली इनकम क्या हो? ठीक है, मतलब खर्च करता है भाई, हम पहले खर्च को पकड़ लेते हैं। खर्च करता है मींस क्या है, पहले हम खर्च को पकड़ते हैं। खर्च क्या क्या कर रहा है देखते हैं क्वेश्चन में क्या है भाई। 25% सर रेंट पे स्पेंड जो कर रहा है, 25% रेंट पे। उसके बाद क्या किया है, 5% भोजन पे। ठीक है, उसके बाद 15% यात्रा पे, दैट मींस टूर पे। फिर क्या है, 10% कपड़ों पे मतलब क्लोथ में। इतना वो अजय नाम का बंदा जो है इतना खर्च किया है। ठीक है, तो कितना टोटल खर्च किया देखते हैं। 25, 5, 30, 40 और 15, 55%। मैंने फाइनली उसका जो खर्च है वो क्या है मेरा 55%। खर्च मेरा कितना हो गया 55%। प्रैक्टिकल बात है, परसेंट मतलब 100। तो 55% जब वो स्पेंड करता है तो उसका बचत दैट मींस सेविंग जो है वो कितना हो जाएगा 45%। और 45% का जो अमाउंट हमारे पास है वो कितना है 27,000 रुपया। कितना है 27,000 रुपया। पूछा क्या है उसका मंथली इनकम। मंथली बचत ये है तो मंथली इनकम, खर्चा तो किया कमाया तब ना, कमाता तो इंसान 100% है, चाहे 2 रुपया कमाए, चाहे 2,000 कमाए, चाहे 2 लाख कमाए, मतलब 100% इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग देखो छोटा करके देख सकते हैं। हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली अगर हम छोटा करना चाहें तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं 9 से इसको काट देंगे, 9 3 जा 9 से इसको काट देंगे 5। ठीक है, मतलब यहाँ जो मेरा मल्टीपल बन रहा है सर वो कितने का बना 20 का बना। तो यहाँ भी मेरा मल्टीपल बनेगा कितने का 20 का, मतलब 20 दिया 60 और 1 2 3 0, मतलब उसका मंथली इनकम जो है वो कितना हो गया 60,000 रुपया हो गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूं। अगला क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है, बस अंतर यह है कि ये डायरेक्ट था इतना परसेंट रेंट पे, इतना परसेंट फूड पे, इतना परसेंट टूर पे और इतना परसेंट क्लोथ पे। एक क्वेश्चन आप और भी देखते हैं एग्जाम में, शेष का मतलब रिमाइंडर का, खर्च करते जा रहा बचा हुआ का, फिर बचा हुआ का, फिर बचा हुआ का, इस तरह का क्वेश्चन आप देखते होंगे। वो क्वेश्चन से इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर, मतलब होम चीजों के जो जरूरत की चीजें होंगी उस पे वो 20% खर्च करता है। शेष आय मतलब अब जो बच गया उसका 15% पुस्तकों पर और फिर जो बच गया उसका 30% कपड़ों पर, मतलब शेष आय का और शेष आय का। यहाँ जैसा नहीं कि सिंपल वे में निकल गए थे, यहाँ पे बचा हुआ का और बचा हुआ का खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपया बचता है, मतलब 9,520 रुपीज बचता है। तो उसकी मासिक आय क्या है। कल का एग्जाम याद है ना, कल का क्लास हम लोगों का, कल का क्लास में हम लोग सेविंग वाला सिस्टम से किए थे 100 मानकर, आज वही प्रोसेस हम लोग लेंगे यहाँ पे। जब इनकम कुछ नहीं है सर तो इनकम x मानने से अधिक अच्छा क्या है, इनकम हम क्या मानेंगे, बोलो x की 100, हाँ 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि 20% अपनी आवश्यकताओं पर, घरेलू आवश्यकताओं पे, दैट मींस 100 का
20% वो अपने घरेलू चीजों पे खर्च किया। मतलब अब कितना बच गया उसके पास? 80 बचा। अगला स्टेप में क्या बोला? शेष आय का, शेष आय कितना दिख रहा है हमको जी? 80। शेष आय का 15%, शेष आय का 15% पुस्तकों पर खर्च करता है। दैट मीन्स 80 का 15% जब हम निकालते हैं तो क्या आएगा मेरा? 0 5 दूनी 5 तिया 2 चौक, मतलब 4 तिया 12। ये माइनस हो जाएगा मेरा, कितना आएगा यहाँ? 68। ठीक है, आगे अब फर्स्ट राउंड में 100 का 20% आया, फिर 80 का 15% आया, फिर क्या बोला है? अब तीसरे स्टेप में भी शेष का 30%, मतलब अब 68 का 30%, 68 का 30%। ये भी निकालते हैं हम लोग। 68 इंटू 30/100 कितना आ जाएगा? छोटा कर लो इसको और 34। दैट मीन्स कितना आ गया? 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10 बाई 5, मतलब 20.40। ठीक है, 20.40 मतलब -20.40। इसको हम घटाएंगे, मेरे पास कितना बच के आएगा जी? कितने घटा के यहाँ क्या आ जाएगा? 0.60 आएगा। ठीक है, इसको यहाँ क्या बचा हम लोगों का? ठीक है, 7 बचा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7 और यहाँ 4, मतलब फाइनली जो मेरा आया वो क्या आया? अब 47.60 आया सर। और ये मेरा बचा 47.60 है, मेरा जो बचत हुआ यही हुआ। और इतना का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 9520 रुपीज। ठीक है, दैट मीन्स 47.60 इज इक्वल टू 9520 रुपीज। ठीक है, 47.62 इज इक्वल टू 9520 रुपीज। टोटल इनकम पूछा है, मतलब 100% सर, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो गया? 9520 बाई 47.62 इंटू 100। ठीक है, डेसिमल यहां से हटाएंगे, 2 जीरो यहां पुट करेंगे हम। जैसे हम 2 जीरो पुट करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ दिखाई देने लगेगी। सॉरी, यहाँ 062 नहीं है, 60 है ना, 60, सॉरी, यहाँ पे 60। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ये 0 और ये 0 कट रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई कितने के टेबल से ये कट सकता है। देखो ध्यान देना, ये 2 बार में यहाँ कटा और एक 0 पुट हुआ, मतलब फाइनली जो वैल्यू मेरा आया वो 2 पे कितना 0 आएगा? 1 यहाँ है, 1 2 3 यहाँ है, मतलब 20,000 रुपया जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। हम हर दिन प्रयास हम लोगों का रहता है कि आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से इस चैनल्स पे, चाहे वो जीएस का क्लास हो या फिर मैथ्स का क्लास हो, हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर रेलवे एसएससी जैसे परीक्षाओं की बात हो, मेरा ये कोशिश होता है कि मैं अपना 100% आप लोगों को दूं और उम्मीद करता हूं कि मैं अपने कार्य में पूरी ईमानदारी बरत रहा हूं और आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं। स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।